वात रोग सबसे अधिक होते हैं, 80 प्रकार के वात रोग कहे। एलोपैथी तो में अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, गाउट, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे कुछ ही भेद कह करके 8 प्रकार की अर्थराइटिस बता दी। हमारे यहाँ 80 प्रकार की अर्थराइटिस है और इसकी शुरुआत होती है हाथों पैरों की अंगुलियों से। जब भी किसी हाथ की अंगुली में दर्द हो तो समझ लेना ये अर्थराइटिस की निशानी है। फिर धीरे धीरे सूजन आने लगती है, फिर इसमें गांठ पड़ने लगती है और फिर पूरी जिंदगी ठहर जाती है, कहरा उठती है। तो अंगुलियों के अंगूठों के देखो, इस सूक्ष्म व्यायाम को हल्के में ना लें। जिनके को अर्थराइटिस है उनको एक एक अभ्यास 10-20 बार से शुरू करके 50-100 बार करना है। अब जिनको अर्थराइटिस हो चुका वो गौर से सुने, और ये समस्या सबकी जिंदगी में आने वाली है। 50-60 साल के बाद में ज्यादातर लोग इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। मुश्किल से कोई अपवाद के एक्सेप्शन के तौर पर ही हैं जो बच पाते हैं। तो अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाएं। अब अर्थराइटिस के लिए योगाभ्यास बताते हुए, खान पान बताते हुए आज बहुत कुछ बताएंगे। और आज अर्थराइटिस माने जोड़ों के दर्द से मुक्त, दुख से मुक्त दुनिया बनानी है ना, ये हमारा संकल्प है। तो उंगलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाना 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार तक कर सकते हैं। तो 10 बार से लेके 100 बार तक अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाए, पूरे पंजे को लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब सामान्य लोग सोचते हैं कि जब तक हमने दंड बैठक नहीं लगाई, सूर्य नमस्कार नहीं किया, कठोर व्यायाम, कठिन व्यायाम नहीं किया, दौड़ नहीं लगाई, तब तक बात नहीं बनेगी। अर्थराइटिस को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकेंगे आप दौड़, पहले ये सूक्ष्म व्यायाम करें। 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100 बार तक आगे पीछे ऐसे दबाया, हाथ ऐसे रख लिया, अंगुलियां, अंगूठे ऐसे पीछे की ओर, ऐसे पंजा रखा ऐसे, इसको दंडासन कहते हैं। इसमें बैठ करके ज्यादातर लोगों के पैरों से या हाथों से शुरू होती है अर्थराइटिस की समस्या, तो वहां से बता रहे हैं। फिर एक एक ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, पूरे पंजे के बाद अब ऐसे घुमा रहे, एड़ियों में दर्द होता है ज्यादातर लोगों को। अंगुलियों अंगूठों के बाद अगला अटैक होता है एंकल ज्वाइंट, फिर रिस्ट होता है, फिर नी होते हैं, फिर कमर होती है, फिर पूरी स्पाइनल कोड जकड़ में आ जाती है। यह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, सैटिका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये सब अर्थराइटिस का ही, हड्डियों के डीजनरेशन का ही पूरा क्रम है, ये सीक्वेंस है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। तो सबसे पहले हम जोड़ों के दर्द के लिए बता रहे हैं और कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। वात, पित्त और कफ की प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो पित्त का तो सबको पता, उसमें एसिडिटी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है, उससे बीपी बढ़ने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, और फिर लंबा चले पित्त तो फिर उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिसर, फिस्टुला ये समस्याएं हो जाती है। और कफ का सबको भी पता है, उसमें तो सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो अर्थराइटिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, वात रोग। और वात रोगों के लिए उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण सीधा सा दर्द। जैसे पित्त का सीधा लक्षण है गर्मी, कफ का सीधा सा लक्षण है कफ, बलगम, और वात का सीधा सा लक्षण वात रोग बोलते हैं अर्थराइटिस को संस्कृत में, हिंदी में। तो गोल गोल ऐसे घुमाते हुए बता रहे हैं कि ये एक एक अभ्यास ऐसे 25-50 बार करेंगे, एड़ियों का दर्द खत्म हो जाए। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और किसी के ऐसे गांठ सी बन जाती है, गठिया, इसके लिए इसको हिंदी में कहा जाता है गठिया। तो गठिया हो, अर्थराइटिस हो, उसके लिए 25-50 बार ऐसे ऐसे करने, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एड़ियों के पीछे कुछ लोगों की गांठ बन जाती है स्वामी जी, तो क्या इस व्यायाम से वो गांठ भी दूर हो जाती है? नसों का गुच्छा, कभी कैल्शियम का डिपोजिशन एक तरफ हो जाना। हाँ, गांठ दूर हो जाती है। हाँ, कैल्शियम का डिपोजिशन जोड़ों में भी होता है, और ये कैल्शियम का डिपोजिशन कैल्शियम हार्ट में भी जमा होता है। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसके लिए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आगे बताएंगे। तो ये कहीं जो है कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, कहीं कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है,
विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो ये अभ्यास हुआ। फिर आगे घुटने के लिए, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे। अब ये सरल सा अभ्यास है, फोकस करेंगे घुटने के ऊपर तो दिखेगा, देखो ऐसे 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 कहने को सरल है, लेकिन लंबे लंबे करना श्वासों के मुश्किल साथ। होता है। ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे किसी को ये समझ में ना भी आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही कर लें ऐसे, या कुर्सी पर बैठ करके पैर को ऐसे ही ला लें ऐसे, या इस तरह से कर लें ऐसे ऐसे ऐसे। आज से 25 साल पहले जब मैंने लोगों को योग करने के लिए शुरुआत की थी कि भाई करो योग, तो लोग बोलते थे योग बड़ा कठिन है, तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से योगाभ्यास की शुरुआत की थी। बाद में आसनों को, बाद में परंपरागत व्यायाम दंड बैठकों को, फिर हमने सूर्य नमस्कार को, इसको धीरे धीरे जोड़ा कि इतना इजी, और इसी से लोगों को फायदा हुआ था। 10-10 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 करें, तो ये घुटने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। ये घुटनों की एक्सरसाइज है, धीरे धीरे इसमें घुटने का स्टेमिना भी बढ़ेगा। अब किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज बनते हमारे प्रोटीन से, हड्डियां बनती हमारी कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसको वो स्ट्रेंथन होती है विटामिन डी और B12 से। तो ये 1 घंटा सुबह, इसको बोलते हैं सूर्य स्नान, धूप स्नान। तो 1 घंटा लंबे लंबे श्वास, ऐसे पैर उठाया, ऐसे किया 10-10 बार, ऐसे 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार करें ऐसे। दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके जंघा के नीचे लगा लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाया घुटनों के लिए, ऐसे घुटनों के लिए। दूसरा मैंने बताया स्वामी जी, घुटनों को करें, फिर खड़े होकर के भी थोड़ी उठक बैठक करते हैं, इससे भी घुटने अच्छे हो जाते हैं। देखो ये जी कुछ कह रहे थे हुसैन जी भाई। स्वामी जी, योग करते करते थोड़े सवाल भी ले लेते हैं। आज बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, और खास तौर से लड़कियों में बहुत जल्दी आजकल आर्थराइटिस की लक्षण नजर आने लगते हैं। निधि गुप्ता एक सवाल पूछ रही हैं, वो बता रही कि 28 साल की उम्र में जो है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत जो थी वो शुरुआत उसकी हुई, वो डिटेक्ट हुआ, और अब वो 35 साल की है। डॉक्टर उनको जमीन पर बैठने तक के लिए मना करता है और उनकी जिंदगी ठहर सी गई है। अब वो आपसे चाहती कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उनके लिए कोई उपाय बताएं। देखो हुसैन भाई, सभी बीमारियां जैसे जेनेटिकली होती हैं, ऐसे अर्थराइटिस भी जेनेटिकली होता है। छोटे बच्चों को भी अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। हर चीज हमको विरासत में मिलती है। फिजिकल स्ट्रक्चर तो विरासत में मिलता ही मिलता है। हड्डियों की कमजोरी, स्किन की प्रॉब्लम, ऐसे लीवर किडनी की, छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज की समस्या, फिर किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने, छोटे बच्चों को भी होने लगी। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बच्चों को जन्म से ही जॉन्डिस की प्रॉब्लम। तो जन्मजात रोग जो होते हैं इसको जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, माता पिता को अर्थराइटिस था तो बचपन में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर हड्डियों की बात पूरा स्पाइनल कोड पर, इसलिए आज हम स्पाइनल कोड के लिए भी बताएंगे अभ्यास। तो ये घुटने के लिए अभी बता रहे थे, तो उसके लिए उपचार क्या क्या करें वो भी हम साथ साथ में बताते जाते हैं। अंत में कुछ हम प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो सुबह लहसुन ले सकते हैं, रात को भिगो दे चीरा मार करके पानी में, तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। नहीं तो लहसुन गर्मी करता है किसी किसी को, खास करके वात के साथ जिनकी पित्त भी प्रकृति है। अब जैसे मेरी बचपन में वात प्रकृति थी, वक्त के साथ मेरी पित्त प्रकृति हुई, इसलिए मैं यदि लहसुन खाता हूं तो मुझे गर्मी करता है। लेकिन उसका एक उपाय है, जिनको लहसुन गर्मी करे तो लहसुन को आज हम अंत में बताएंगे, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके उसको थोड़ा सेक लें, आधा सिका हुआ, पूरा नहीं, और उसको खा लें। तो उससे फिर ये अर्थराइटिस की औषधि है, जबरदस्त औषधि। तो ये घुटनों के लिए बता रहे थे, अभी अगला भी बता रहे घुटनों के लिए। ये खाना कब है लहसुन जो आपने बताया स्वामी जी? हाथों की अंगुलियों सुबह नहार मुंह, फिर रिस्ट के लिए है जी। ये लहसुन जो आपने बताया, हाँ, ये निहार ले लें खाली पेट। तो ये खाली पेट लहसुन, हाँ, और इसको ये लहसुन खाली पेट लिया जाता है, और यदि घी के साथ त्रिकुटा डाल करके लिया तो उसको फिर एक रोटी के साथ खा लें। खाली पेट एक रोटी के साथ ये लहसुन खा लिया, नाश्ता भी हो गया। अच्छा, अब देखो जिनको अर्थराइटिस है उनको दही, छाछ, नींबू, अचार, कोई भी खटाई से बचना पड़ेगा, ये परहेज करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ घरेलू उपाय है। मेथी, अंकुरित मेथी सबसे अच्छी होती है। किसी को मेथी गर्म पड़ती हो तो मेथी का पानी पी ले। मेथी को दरदरा कूट के रख लें और उसको रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी ले। बस मेथी का पानी पी लें, या हल्दी मेथी सूट ले लें। या हमने जो है एक वातारी चूर्ण बनाया हुआ है, बहुत सरल सहज सा है, तो वातारी चूर्ण ले लें। जिनको बहुत ही ज्यादा अर्थराइटिस है तो देखो
ये अभ्यास बताते बताते मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, ये कमर किसी की जकड़ जाती है, हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए बता दिए सारे अभ्यास। फिर थोड़ा जो है कमर की थिकनेस को कम करने के लिए ये थोड़ा पश्चिमोत्तानासन भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया करें। बहुत ज़्यादा करेंगे तो दुखेगी कमर, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर लें तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा ऐसे दाएं बाएं ऐसे घूम जाएं, जिन जो वक्रासन कर सके तो वक्रासन कर लें ऐसे, तो इससे कमर जो है हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस प्रकार से ये स्वामी जी एक और सवाल है। करते करते मैं अर्थराइटिस का जी कुछ पूछ लिए थे, पूछ लीजिए आप। जी एक सवाल है, एक दर्शक है, इनका नाम है रूपक। वो ये कह रहे हैं कि जब भी वो उठते बैठते हैं तब उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, खान पान से लेकर योगाभ्यास भी? हाँ, वो बता देते हैं। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और मैं आपको बताता हूं। देखो आंकड़े कुछ भी कहते हो, आंकड़ों का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके अंदर भी एक बड़ी लंबी कहानी रहती है। अंगुलियों के अंगूठों के लिए मैंने कहा 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार। ये अब यहां से अर्थराइटिस शुरू होता है। ये यहां से फिर रिस्ट और फिर ये कोहनी, फिर कंधे, फिर गर्दन, फिर पूरी कमर जकड़ जाती है धीरे धीरे। अब सुनो, मेथी, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर मैंने बताया, वातारी चूर्ण बताया। अब अंगूठा अंदर, उंगलियों पर मुट्ठे बंद ऐसे गोल गोल घुमाते हुए कुछ बात कह रहा हूं। जिनको कितना ही भयंकर अर्थराइटिस है, अभी बरसात का मौसम है, राजस्थान में घास होता है उसको मोथा घास बोलते हैं, मोथिया भी बोलते हैं कहीं। आयुर्वेद में नागर मोथा प्रयोग होता है, वो तो लंबी जड़ होती है काली काली। ये जो मोथिया घास होता है, जब ऐसे करेंगे तो 10 बार करने में हाथ थक जाते हैं, तो फिर हाथ थोड़े नीचे ले आए, फिर दोबारा कर ले ऐसे, तो 10-10 बार, 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। मोथा घास मैं आपको बताता हूं, आज से करीब 30 साल पहले की घटना है। राजस्थान में एक व्यक्ति जो है उसके पास में अर्थराइटिस के लिए लाइन लगा करती 100, 200, 500 लोग लाइन में लग करके औषधि लेने आते। हमने सोचा भाई पूछते हैं ये दवाई क्या देता है, बता के नहीं दिया, तो हमने एक आदमी लगा दिया। हमने ऐसी सैकड़ों दवाइयां अर्थराइटिस की, जॉन्डिस की और डायबिटीज की, बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां ऐसे ढूंढी। ये वेट कम करने वाला अश्वगंधा का पत्ता नीमच से ऐसे ही ढूंढा था। एक दलिया हम जो बताते हैं ना, 500 ग्राम बाजरा, 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 20 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम उसके अंदर तिल, तो ये चीजें बता के नहीं देते थे लोग पहले, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ही करते हुए बता रहा हूं। तो हमने आदमी लगा दिया, तो वो आदमी खेत में जाकर के फिर एक जड़ लेकर के आया और फिर उसको कैप्सूल में भर करके देता था। यद्यपि वो स्वार्थी नहीं था, लोगों को ऐसे ही दिया करते जो अपनी इच्छा से 100, 200, 500, 1000 रुपए देकर के चले जाए, उसको रख लिया करता। तो उसने क्या, क्योंकि अब जब ज्यादा लोग आने लगे तो मजदूर लगाने पड़े उसको इकट्ठा करने के लिए, तो पता लगा ये मोथा घास, ये मैं आपको शर्तिया बात बता रहा हूं, जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में बोल जाता है शर्तिया इलाज, उसका रामबाण इलाज। तो ये मोथा, ये रामबाण इलाज है अर्थराइटिस का। अब अगला बताते हैं, सहजना। सहजना डायबिटीज के लिए, सहजना अर्थराइटिस के लिए, सहजना स्किन रोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका साग भी बना के खाते हैं, लेकिन वो पका हुआ खाते हैं, वो भी गुण करता है पके हुए का। फिर आपने उसको कहीं सरगवा बोलते हैं, सहजना बोलते हैं उसको, तो उसकी स्टिक्स होती हैं लंबी लंबी, उसको खाया जाता है। उसका कच्चे का अचार भी बन जाता है, उसको खा सकते हैं, और कच्चे की सब्जी खाएं तो ज्यादा लाभ होता है। और सहजने के पत्ते और सहजने की फली, उसको उबाल करके भी पी सकते हैं। अभी घरेलू चीजों से मैं शुरुआत कर रहा हूं जी, जबरदस्त लाभ करते हैं। और ये सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते फिर आसन भी बताएंगे, प्राणायाम भी बताएंगे। देखो घरेलू चीजें इतनी जबरदस्त होती है। एलोवेरा, पारिजात, हर घर में लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। एलोवेरा, पारिजात, हरशृंगार उसको बोलते हैं, निर्गुंडी, सहजना, रासना, इनको कूट करके, लहसुन, इनको कूट करके काढ़ा बना करके पिला दे, जबरदस्त फायदा होगा। लहसुन को हम छोंक करके खाते हैं या उबाल करके खाते हैं तब इतना लाभ नहीं करता, उसका ऑयल उड़ जाता है उसमें, इसलिए लहसुन को मैंने बताया कच्चा खाएं या उसको घी में इस तरह से ले लें। तो एलोवेरा, पारिजात, निर्गुंडी, रासना और सहजना। अब ये सब ना मिल पाए तो पीड़ांतक क्वाथ हमने ये तैयार कर रखा है। ये सिर के पीछे हाथ रख करके हाथों से सिर के और सिर से हाथों के एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, फिर हाथों से ऐसे ऐसे करते हैं। ये करते करते हो फिर सामने की ओर से ऐसे करते हैं। मैं अभी एक बहुत उम्दा उपचार बता रहा हूं, एक्सीलेंट और 100% क्योर बताता हूं मैं अर्थराइटिस का।
ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम 25-25, 50-50 बार करने हैं, 100 बार तक करने हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ सीरियसली करना। और फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम हम आधा घंटा कराते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस, उसका पैरामीटर होता है 20 से ज्यादा अर्थराइटिस नहीं होना चाहिए पैरामीटर में, जैसे हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हम मापते हैं ना, ऐसे RA फैक्टर 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यूरिक एसिड 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ESR 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सोचो जिनका RA फैक्टर 200 से 1000 तक पहुंच गया, उनको हमने 1 महीने के अंदर ही वापस 20 पर ले आए।